बच्चों सीबीएसई फिजिक्स 2025 का पेपर कंप्लीट हो गया। बच्चे पेपर देकर भी आए, लेकिन बच्चों का रिव्यू क्या था कि पेपर बहुत टफ था। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने यह भी बोला कि सीबीएसई का यह दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों भाई, सीबीएसई गलत है क्या? सीबीएसई ने कहां गलती की है? गलती आपने अपने पढ़ने में की है मेरे बच्चे। जब आप पढ़ रहे थे तो पढ़ते टाइम आप लोगों ने ओनली वो वीडियोस प्रेफर की जो किसी चैप्टर को 15 मिनट में कंप्लीट कर दे, 20 मिनट में कंप्लीट कर दे, 1 घंटे में कंप्लीट कर दे। क्या मेरे बच्चों पढ़ाई ऐसे होती है? पढ़ाई ऐसे तो कभी नहीं होती है। मैंने जब अपने वीडियोस में पढ़ाया था तो मैंने हमेशा बोला था मेरे बच्चे कि पढ़ाई का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेरे बच्चे पेपर थोड़ा लॉजिकली था। पेपर में आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना था। आप लोग सीधे सीधे क्वेश्चन का वेट कर रहे थे। सीबीएसई ने क्वेश्चन दिए लेकिन क्वेश्चन घुमा कर दिए, तो उसमें सीबीएसई की क्या गलती है? बहुत सारे यूट्यूबर्स में देख रहा हूं कि उसमें सीबीएसई की गलती बताई जा रही है। मेरे बच्चे सीबीएसई की कोई गलती नहीं है। हमें अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। जब मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पर तो मैं एक एक क्वेश्चन कराकर चल रहा था। इसी वजह से मेरी वीडियो की लेंथ बड़ी होती थी, क्योंकि मैं वहां बोलता था कि एक एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मेरे बच्चे, मैंने इसमें सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाया है। उसके साथ साथ मैंने यह भी बताया है कि क्वेश्चन कहां पढ़ाया गया था, क्वेश्चन किस टाइम पढ़ाया गया था। उसके साथ साथ जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। जैसे मानो कि क्वेश्चन 20 है तो 20 के नीचे मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया है। उसके साथ साथ मैंने वो टाइम शेयर किया है जिस टाइम पर वो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। तो मेरे बच्चे, आप जाइए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती मेरे बच्चों। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूं। आइए मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे बच्चे, मैंने जो स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर रखा है ये सेट 1 है। 2025 फिजिक्स पेपर का सेट 1। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो सेट 1 है ये सेट 2 और सेट 3 के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान था। बट ऐसा नहीं, मैं सेट 2 और सेट 3 भी करा रहा हूं। इसके बाद मैं सेट 2 और सेट 3 कराऊंगा। और इसके साथ साथ मैंने बराबर में ये जो स्क्रीन दिखा रखी है, इस पर ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिस पर मैंने 12th क्लास का फिजिक्स का पूरा सिलेबस करा रखा था। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन सेट 1 से, जो सेट 1 में आपके एक एक क्वेश्चन आए थे वो पेपर से मैच कराऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे और कब मैंने वो पढ़ाया था। बेटा, मेरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने बोला था कि आप लेक्चर को सही से देखिए, सही से सुनिए। एक एक क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं मैं सारे क्वेश्चन मैच कराने वाला हूं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे सेट 1 को। और सेट 1 में हम लोग जो करेंगे वो पहले 5 नंबर वाले करेंगे। बिल्कुल बैक साइड से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। आइए जरा हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसकी तरफ चलते हैं भाई। लास्ट का जो क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट करेंगे। आइए भाई, जो हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आपके पास सेट 1 है तो आप लोग अपना सेट 1 ओपन कर लीजिए। और सेट 1 में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 था, 33 को ओपन कर लो भाई। देखो भाई, 5 नंबर का ये क्वेश्चन था 33। और आप इस क्वेश्चन को पहले प्रॉपर तरीके से पढ़ लो क्या है। अगर आपको ये नजर आ रहा हो, क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और इमेज का फॉर्मेशन बताना है। फिर इसके बाद इसमें बोला गया था स्टेट 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट आर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल था। ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 1 और ये जो न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। समझो मेरे बच्चे, इसके बाद जो ऑप्शन में था ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था। तो मैं इस वाले क्वेश्चन के साथ चलता हूं, ठीक है। आइए जरा, अगर हम देखें, हम अपने चैनल पर चलते हैं और चैनल पर हम मेरे बच्चे ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो मैंने आपको पढ़ा रखा था इस 1 शॉट में एग्जैक्ट वही आया है। देखिए 5 नंबर का आप लोग कह रहे हो ना पेपर टफ आया है, आप मैच करते रहिए। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में बताया जा रहा है। मैं इस क्वेश्चन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। सभी क्वेश्चन का लिंक मेरे बच्चे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप जाकर देख भी सकते हैं। आप देखिए, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पूरा पढ़ाया है मैंने, और इसके बाद मैंने इसका रे डायग्राम भी यहां पर ड्रॉ करके दिखाया है। देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने रे डायग्राम बनाया है और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि ये जो बोला गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये कंप्लीट हुआ ये। अब इसके बाद बोला गया स्टेट 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट आर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। देखो मेरे बच्चे, ये भी मैंने बता रखा था। इसमें थोड़ा सा वीडियो को अगर आप आगे ले जाएंगे ना, यहीं पर थोड़ा सा वीडियो को आप आगे लेकर जाइए। देखिए आपको ये रहा, ये क्या है भाई, क्या है ये?
सही से देखिए, एडवांटेज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, एडवांटेज ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो मेरे बच्चे कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाला जो पार्ट था आपका, ये पार्ट मेरी तरफ से ये पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ, ये वाला। ठीक है, अब इसके और में जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर भी आओ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 50 टाइम्स दैट द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। मतलब एफओ की जो वैल्यू है ये 50 टाइम्स ऑफ एफई है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 102। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। और भैया जब इंफिनिटी पर बनता है तो उस केस में एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है, और ये कितना दे रखा है आपको? एफ नॉट अपॉन एफ ई कितना दिया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। और दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है? एफ नॉट प्लस एफ ई 102 दे रखी है। दोनों की लेंथ कितनी होती है इंफिनिटी वाले में? एफ नॉट प्लस एफ ई। तो एफ नॉट प्लस एफ ई की वैल्यू डालिए, आसान से यहां सॉल्व हो गया, बहुत आसान। सेम यही क्वेश्चन मेरे बच्चे मैंने कराया है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। मैंने सेम यही क्वेश्चन मैंने कराया है, आइए समझिए जरा, देखो जरा इधर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक केस स्टडी में कराया है। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और फिर आप ये जज कर पाएंगे। देखो भाई, ये जज कर पाएंगे आप लोग कि एग्जैक्ट जो पढ़ाया गया था वो आया है या नहीं। आप लोग कह रहे हैं पेपर टफ है, पेपर टफ है। कहां पेपर टफ है? देखना इस क्वेश्चन को भाई। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में सीधे बोला गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर 7 एंड कंसिस्टिंग टू थिन लेंसेज 40 सेंटीमीटर अपार्ट। इसमें मेरे बच्चे 40 सेंटीमीटर अपार्ट बोला गया है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इंफिनिटी वाला केस। पूरा का पूरा ये 5 नंबर आप यहां पर गेन कर सकते थे मेरे बच्चे। ये पूरा आपका 5 नंबर गेन हो जाता है यहां पर, एक भी नंबर यहां नहीं कटेगा। आइए जरा अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं भाई, थोड़ा सा अब हम लोग आगे की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखें मेरे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है प्लीज समझने की कोशिश करें। देखें जरा आप इधर, 32 में 2 पार्ट आया था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक सेल्फ इंडक्टेंस से था और में इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस से था। तो जो और वाला पार्ट है इसमें बोला गया डिफाइन द टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ हैविंग डिफरेंट रेडियाई। तो पहले तो मेरे बच्चे आपको क्या करना था इसमें? पहले तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्राइव करना था, मतलब डिफाइन करना है। और सेकंड आपको फिर क्या करना था इसमें? दो कोएक्सियल सोलेनॉइड के बीच में, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड के बीच में आपको क्या करना था? म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन। मतलब आप यहां से m को डिफाइन कर देते और डिफाइन करने के बाद आपके पास एक 2 कॉइल थी। इस तरीके से हमने डेरिवेशन कर रखी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने कराई थी और यहां पर आप कर सकते थे। इस तरीके से इसकी डेरिवेशन होती। अभी मैं इसका फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा मतलब कहां करा रखा है मैंने, आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये भी कराया आपको। देखिए, द करंट थ्रू एन इंडक्टर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 एंपियर। 0 से 2 एंपियर इंक्रीज हो गई भाई। 0 से करंट जो है ना मेरी, ये 2 एंपियर इंक्रीज हो गई। अब कितने टाइम में इंक्रीज हो गई? तो टाइम दे रखा है 40 सेकंड। टी कितना दे रखा है भाई? 40 सेकंड में हो गया। और इस दौरान ईएमएफ इंड्यूस हुआ कितना मेरे बच्चे? ईएमएफ इंड्यूस हुआ है 5 मिली वोल्ट। आपको बताना है टी इक्वल टू 10 सेकंड पर कितना फ्लक्स लिंक कर रहा था। टी इक्वल टू 10 सेकंड पर कितना फ्लक्स लिंक कर रहा था मेरे बच्चे, देखना जरा यहां से। ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यही होता है। और एक और फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। तो आपको क्या दे रखा है भाई यहां पर टाइम दे रखा है और चेंज इन करंट कितना है 2। तो यहां से L निकाल लेते, और जब L निकल जाता मेरे बच्चे तो उसके बाद फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहां से फाई इक्वल टू क्या कर देते? L इंटू आई, और L आपने यहां से निकाल लिया और आपको दे रखा है, इस तरीके से कर लेते हैं आप। ठीक है भाई, करंट की वैल्यू आप जो है T इक्वल टू 10 सेकंड पर निकाल लेते हैं। करंट क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है भाई। 40 सेकंड में 0 से 2 एंपियर हो गया है, तो 10 सेकंड में कितना होगा आप देख सकते हैं ना। 40 सेकंड में आपका 2 एंपियर करंट इंक्रीज हुआ था, तो आपका 10 सेकंड में कितना आता? 2/40 इंटू 10। इस तरीके से कर लेते, 1/2.5 आ जाता। तो आप आई की वैल्यू 0.5 रखते, आंसर आ जाता फ्लक्स। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर मैंने ये किस तरीके से क्वेश्चन कराया था। ये मैं अपने चैनल को एक बार ओपन कर लेता हूं मेरे बच्चे, और जब मैं और 19 फरवरी का जो लाइव सेशन है मैं इसको निकालता हूं, जहां पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था भाई। देखिए, जहां पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था, और सीधे आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो 247 पर आ जाइए। सभी वीडियो में जो क्वेश्चंस है इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप भी जाकर देख सकते हैं यार। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है मेरे बच्चे। यही तो मैं बता रहा था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, आप लोग पढ़िए सही से। और आप लोगों ने पढ़ाई भी की। देखो, ये जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भैया बताया गया है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन वाला खेल खत्म। अब इसके बाद इसका एक्सप्रेशन कहां कराया गया है, तो आप अगर थोड़ा सा और इसे आगे कर देंगे ना तो आपको एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा मेरे बच्चे। थोड़ा सा आगे करो, बिल्कुल कंटिन्यू में ही है। आप जो है वीडियो को देखेंगे तो 250 पर अगर आप लेकर आते हैं इसको, तो यहां पर आपको मेरे बच्चे एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए। ये रहा, ये मैंने एक्सप्रेशन कराया हुआ है भाई। देखो, ये जो है एक्सप्रेशन कराया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का 2 लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल के लिए। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप देख लो क्वेश्चन आप कह रहे हो ना बाहर से आए, बाहर से कुछ नहीं आया यार। अभी और भी दिखाऊंगा आपको, आप ये परेशान मत। और सेट 2 और सेट 3 भी करूंगा, सेट 2 और सेट 3 भी करके दिखाऊंगा मेरे बच्चे। अब ये करंट वाला पोर्शन देख लो भाई, ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है इसको भी बता देता हूं। देखो जरा, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मैंने कहां कराया है।
ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है मेरे बच्चे, वीडियो को जरा 236 पर लेकर आइए। 236 पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए सारी चीजें करके दिखाई जा रही हैं, आप आराम से करके देख सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो आप यहां से L निकाल लेंगे और L निकालने के बाद सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता ही था, फाई इक्वल टू एल इंटू आई, फाई आ जाता। ये क्वेश्चन कराया गया, आप जाइए लिंक में देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि सारी चीजें आपकी करी हुई थी। तो 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 33 और 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर ये दोनों ही मेरे बच्चे अटेम्प्ट होने चाहिए थे और इस पर पूरा नंबर मिलना चाहिए था, इस पर भी 5 नंबर आपको आने चाहिए थे। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे, जो कि 5 नंबर का है ये भी। अब इसमें जो है ना, देखो जरा, इसमें 2 पोर्शन थे भाई। एक तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सीधे सीधे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा था, आप इसे कर लेते, और इसे नहीं करते तो आप इसे कर लेते मेरे बच्चे। देखिए जरा, अगर आप इसे नहीं करते तो एक आपके पास 5 नंबर का, जस्ट वेट, पेज नंबर, पेज नंबर 24 निकालता हूं मैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे बच्चे, और 31 की तरफ आ रहे हैं हम लोग। आइए, जस्ट वेट, ये रहा। ये एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 31 है ये। अब 31 में क्या बोला गया था भाई, आपको 3 बैटरी दे रखी थी, E1, E2, E3, और तीनों का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा था, और आपको क्या करना था, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नीचे व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल दे रखा था। आप समझो जरा, करते कैसे इसको आप मेरे बच्चे, पहले ये समझ लो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैंने पढ़ाया कहां पर था। आप क्या करते भाई, यहां पर आप मेरे बच्चे, यहां से I1 करंट, यहां से I2 करंट, और यहां से I3 करंट, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप इसको रिड्रॉ कर लेते, आप इसको रिड्रॉ कर लेते, इंटरनल को यहां लगा देते, इस तरीके से मेरे बच्चे, यहां पर इसका इंटरनल अलग कर देते, इस तरीके से यहां पर भी इसका इंटरनल अलग कर देते, और तीनों में किरचॉफ की इक्वेशन लगाकर आसानी से सॉल्व हो जाता। इस वाले में देख लो जरा क्या है, आपके पास ये 6 रेजिस्टेंस हैं, और 6 के 6 ये किसमें है, ये 6 के 6 ऊपर वाले जो 5 है ये व्हीट स्टोन बना रहे हैं। देखो सही से, ऊपर वाले जो 5 हैं मेरे बच्चे, ये वाले जो हैं ऊपर वाले 5, ये व्हीट स्टोन बना रहे हैं भाई, ये वाले, और व्हीट स्टोन बैलेंस है, तो ऊपर वाले का आर हो गया। अब ऊपर वाले का जब आर हो गया मेरे बच्चे, और ये ए और बी के अक्रॉस नेट बताना है, तो नीचे वाले का आर, आर और आर दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है, तो आर बाई 2, आर की वैल्यू 10 है, तो आंसर 5 आ जाता है। अब आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कहां कराया गया है। ठीक है, मैं अपने डाटा को थोड़ा सा निकाल लूं इसमें, तो डाटा में ये जो क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो 31 क्वेश्चन को करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट निकालिए मेरे बच्चों, और 6 hours 29 minutes पर। आइए मेरे बच्चों, अब मैं इसको दिखाता हूं आपको। ये मैं अपने चैनल पर गया, इसको क्लोज करो, ये मैं अपने चैनल पर गया मेरे बच्चे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट, वीडियो पर आया। वीडियो पर आने के बाद मेरे बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट, थोड़ा सा देखो भाई, टाइम तो लगेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को सारी चीजें आपको प्रूफ करके दिखानी है कि मैंने सारी चीजें भाई पढ़ाई है, और आप अगर चैनल को फॉलो करते तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते आपको। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 शॉट 1 मंथ पहले, 1 महीने पहले डाला गया है ये, और आप देख सकते हैं। आइए जरा इधर, अब इसको आप इस वीडियो को ले जाइए मेरे बच्चे 6:29 पर। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्ट जो है ये क्वेश्चन कहां कराया गया है। देखो भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को सही से देखो जरा, अगर आप अभी जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, देखो मेरे बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है, प्लीज आप इस क्वेश्चन को सही से देखिए। ये जो क्वेश्चन है, ठीक यही तो क्वेश्चन है ये वाला। 3 सेल दे रखे हैं और 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपको क्या करना था, इसमें तीनों के अक्रॉस आपको इसमें करंट फाइंड आउट करना था। आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है आपका सेम हो चुका है मेरे बच्चे, जो क्वेश्चन इधर है वही क्वेश्चन उधर है, मतलब सेम क्वेश्चन आया है भाई, सेम क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है ये बोर्ड का पेपर है मेरे पास, और ये मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही अभी आपको बताया। और ये जो है मेरे बच्चे, ये व्हीट स्टोन का, ये व्हीट स्टोन का कैसे होगा, आओ उसको भी दिखा देता हूं। व्हीट स्टोन वाले को, व्हीट स्टोन वाले को भी समझ लो भाई। ये जो व्हीट स्टोन वाला है, ये कितने टाइम पर आपको मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आप 1 शॉट खोलते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के 1 शॉट में 655 पर, 655 पर। आइए जरा, सबका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बस ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को ट्रस्ट होना चाहिए, और पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, पढ़ाई को प्रॉपर पढ़ना होता है मेरे बच्चे, पढ़ाई को प्रॉपर पढ़ना होता है। देखिए जरा, यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो व्हीट स्टोन ब्रिज का ये रहा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, और आपको ये बताया गया था कि ये जो देखो इधर देखिए, अभी जब ये प्रॉपर व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन लगा दी, और बैलेंस कंडीशन लगाने के बाद सीधे आप इस क्वेश्चन को कंपेयर कर लेते, और अगर ये बैलेंस है तो ये आर और नीचे वाला आर, ये पैरेलल में आर बाई 2 आ जाता। मतलब 5 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन आपका पूरा अटेम्प्ट होता। जब पूरा अटेम्प्ट होता मेरे बच्चे, तो आपके पूरे नंबर आते 15 नंबर में, इसमें कोई डाउट नहीं थी। नंबर काउंट करते चलना, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, नंबर काउंट करते चलना मेरे बच्चे। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, देखिए जरा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आओ प्लीज,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 31, 32, 33 होगा। 30 को करते हैं, 30 को करते हैं। पेज नंबर ये था आपका 23, तो 22 पर चलो मेरे बच्चे। अब पेज नंबर 22 पर मिलेगा आपको कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। ये मेरे बच्चे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से केस स्टडी था। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या है, ये केस स्टडी है। अब आप समझने की कोशिश करो जरा। पहले मैं इसका सॉल्यूशन बता दूं और फिर मैं आपको मैच कराकर दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ फोटो करंट जो होता है मेरे बच्चे, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी होता, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। इसके बाद मेरे बच्चे इसका जो क्वेश्चन 2 था वो ये बोला गया था कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स इंटेंसिटी द सैचुरेशन करंट। भैया सैचुरेशन करंट अगर इंटेंसिटी आपकी सेम है तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम रहेगी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। इसी तरीके से नेक्स्ट बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मेरे बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट जो निकाला जाता है, अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर स्लोप पर कट ऑफ पोटेंशियल जो बोल रखा है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। यहां से फाइंड आउट कर लेते। ये 3 हो गया। और इसके बाद मेरे बच्चे एक जो ऑप्शन है इसमें और एक क्वेश्चन होगा, उसको भी मैं बता देता हूं। और यहां से अगर आप देखते भाई, ये रहा, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट से मेरे बच्चे सीजियम होता। अब ये चारों ही क्वेश्चन मैं आपको चल रहा हूं, एक मैं आपको वन शॉट दिखाता हूं डुअल नेचर का। मेरे बच्चे वहीं से था सारा, ये बहुत आसान था। ये 4 नंबर कवर करना आपके लिए बहुत इजी था। फिर से हम अपने चैनल पर चलते हैं और चैनल पर चलने के बाद मेरे बच्चे हम अपने डुअल नेचर वन शॉट को ओपन करेंगे। डुअल नेचर देखिए भाई, वीडियो में चलिए। वीडियो में चलने के बाद मेरे बच्चे डुअल नेचर, अगर मैं आपको बताऊं डुअल नेचर यहां पर, तो डुअल नेचर का अगर आप वन शॉट देखेंगे प्लीज, आपको एक वीडियो मिलेगी। ये रही, ये वीडियो 4 महीने पहले डाली गई है। और ये सब लाइव क्लास जो था ना, अभी आपका हमारा मैराथन चला था, ये उसमें भी मैंने बताया था। आइए मेरे बच्चे, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो टाइम स्लॉट है इसमें। इसमें आ जाइए 28 मिनट 56 सेकंड पर। भाई 28 मिनट 56 सेकंड पर स्क्रॉल करके लेकर आइए इसको। 28 मिनट 56 सेकंड मेरे बच्चे, ये 28 मिनट 56 सेकंड। टाइम लगेगा लेकिन सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी भाई। टाइम लगेगा लेकिन सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आइए अगर हम देखें तो भाई इसमें जो ग्राफ है हमारा, ये रहा टॉपिक और ये रहा हमारा ग्राफ। यहां पर जो मैंने ये फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी बना रखा है, यही ग्राफ था। इसी ग्राफ पर हमने मार्क किया था। इसके बाद जो हमारा केस स्टडी का दूसरा था, उसमें ये बताया गया, देखो भाई उसमें ये बताया गया था मेरे बच्चे, अगर मैं देखूं तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये इसका आंसर देखो, ये रहा, मैच कर गया बिल्कुल। ये रहा, इस तरीके से आप इसके आंसर को मैच करा सकते थे बिल्कुल। ये वाला आंसर जो है ये मैच करता, ये सेम ये था। बोलो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। When the frequency of incident light is increased without changing its intensity, the saturation current remains same। इसको भी दिखाता हूं मेरे बच्चे। ये अगर आप इस वीडियो को स्क्रॉल करो थोड़ा सा और आप इसे लेकर जाओ, कहां पर, कितने टाइम पर लेकर जाओगे आप, 47 मिनट पर लेकर जाओ मेरे बच्चे। 47 मिनट पर अगर आप इसे लेकर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। आइए देखो भाई मेरे बच्चों, यहां पर ये रहा बिल्कुल, ये ग्राफ आपको बताया गया था। अगर आप यहां पर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन जो सैचुरेशन करंट है हमारा, ये सैचुरेशन करंट हमारा सेम है। अगर थोड़ा सा अब देखिए आप लोग इधर, यहां पर अगर आप देखते हैं तो सैचुरेशन करंट क्या है, सैचुरेशन करंट हमारा सेम है। कब, अगर इंटेंसिटी सेम है तो। ये वाला भी आसानी से हो गया भाई, ठीक है। अब अभी जो था नेक्स्ट आपका क्या था कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कहां से फाइंड आउट होती है, तो ये मैंने क्या बताया था, कट ऑफ पोटेंशियल। इस पर आ जाओ भैया, 1 घंटा 15 मिनट 21 सेकंड पर स्क्रॉल करो। 1 घंटा 15 मिनट 21 सेकंड पर स्क्रॉल करो मेरे बच्चे। देखिए यहां पर देखिए भाई, ये ग्राफ क्या है, हेडिंग से ही आप पहचान लेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। हेडिंग से ही पता चल जा रहा है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट हमने यहां से निकाला था मेरे बच्चे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से कि प्लैंक्स कांस्टेंट कहां से निकाला गया। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी सही था। और एक क्वेश्चन जो मेरे बच्चे अभी मैंने आपसे बताया था कि इसको भी कराया गया है, ये वाला जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। इसमें सीजियम जो है, इसको भी आपको बता देता हूं मैं। और ये हमारा 17 मिनट 23 सेकंड पर स्क्रॉल कर लो इस वीडियो को, सारा का सारा इसी वीडियो में ये था। ये 4 नंबर की केस स्टडी थी। 17 मिनट 23 सेकंड पर कर लो इसको। ये देखो मेरे बच्चे, यहां पर अगर आप आओगे, देखो इधर, यहां पर मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम इटीसी सोज विद विजिबल लाइट। मेरे बच्चे अगर मैं थोड़ा सा इधर होता हूं तो ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने वीडियो में साउंड ओपन नहीं करा हुआ है। ये रहा विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट की वजह से ये सीजियम जो था, ये आपका सीजियम क्या शो करता है, सीजियम आपका शो करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लिंक में जाइए, आप एग्जैक्ट देख सकते हैं मेरे बच्चे, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है ये, ठीक है। आप इस तरीके से वीडियो को अगर आप करके देखेंगे बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चे ये 4 नंबर की जो केस स्टडी थी ये भी आपकी कंप्लीट हुई। मतलब आप इस वाले 4 नंबर को भी गेन कर लेते आसानी से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी 4 नंबर गेन किए जा सकते थे। तो 15 वो हो गए और 4 ये हो गए, 19 नंबर आपके हो गए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं प्लीज, आइए जरा।
देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है, ये गैल्वेनोमीटर से केस स्टडी है भाई। प्रॉपर प्रॉपर ये गैल्वेनोमीटर से केस स्टडी है, और इसको आप पहले समझ लो और फिर हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये बोला गया है द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है यार? अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करूं मेरे बच्चे, तो करंट सेंसिटिविटी IS इक्वल टू, इसमें आ जाएगा मेरे बच्चे थीटा अपॉन आई, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो NAB अपॉन के आता है। तो NAB अपॉन के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता। फिर इसके बाद अगर हम आए मेरे बच्चे, A galvanometer of resistance 6 ohm shows full scale deflection for a current of 0.2 ampere. ये आपका G और ये IG, the value of shunt to be used within this galvanometer be converted into a meter of range. आपको सारी वैल्यू दे रखी है, G दे रखा है, IG दे रखा है और I दे रखा है। संट बताना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, मैं अभी दिखा देता हूं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इन केस विल बी, इसमें अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा मेरे बच्चे? S इंटू G अपॉन S प्लस G, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर अगर देखें जो नेक्स्ट है, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज V by connecting a resistance R1. If R1 is replaced by R2, range become 2V. The range resistance of galvanometer. ये भी एग्जैक्ट ये क्वेश्चन कराया हुआ है मेरे बच्चा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। चारों के चारों पार्ट आप आसानी से कर सकते थे। अब आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं। मैग्नेट का वन शॉट हमारा ओपन करिए मेरे बच्चे, मैग्नेट का वन शॉट हमारा ओपन करिए। और जब आप मैग्नेट का वन शॉट ओपन करेंगे तो मैग्नेट के वन शॉट में ये आपको देखने को मिलेगा। अभी प्लीज आइए जरा, मैग्नेट का वन शॉट ओपन करते हैं हम लोग। ये रहा, अभी 10 दिन पहले ही मैग्नेट का वन शॉट डाला गया है। आप इसको लेकर आइए 5R कितने पर, 5R 8 मिनट पर लेकर आइए इसको। मेरी वीडियोस की लेंथ बड़ी होती थी, उसके पीछे रीजन यही होता था कि मैं एक एक क्वेश्चन को कराकर चलता था। जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन ये बच्चों के साथ बहुत बेहतर हुआ कि सारी चीजें बच्चों के वही मिली जो पढ़ाई गई है। आओ मेरे बच्चे, इसको करंट सेंसिटिविटी को देखो इधर, ये पूरा देखो करंट सेंसिटिविटी NAB अपॉन के, तो पहला वाला सही हो गया। इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, सारे केस न्यूमेरिकल के हैं मेरे बच्चे, और अगर आप न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे तो न्यूमेरिकल को भी आप देख सकते हैं भाई। देखो इधर, अगर आप बात करेंगे तो ये रहा, इस तरीके से इस वाले न्यूमेरिकल पर आप ये कैलकुलेट कर सकते थे। आपको IS इक्वल टू G अपॉन G प्लस S इंटू आई, यहां से शंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती थी, जैसे ये एमीटर वाला टॉपिक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अगर आप वीडियो को यहां से आगे देखेंगे तो ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब ये हुआ कि 4 नंबर ये भी गेन किया जा सकता था। 4 नंबर जो है मेरे बच्चे, आप इस 4 नंबर को भी गेन कर सकते थे। आप देखते रहो, आपको लग रहा है कि पेपर टफ है। कहां पर पेपर टफ है, मैं उस चीज को देखना चाह रहा हूं कि वो आखिरकार है कहां पर। सेट 2 और सेट 3 भी कराऊंगा, परेशान मत हो। सेट 2 और सेट 3 भी कराऊंगा। चलो आओ, एनएल को ओपन करूंगा, सॉल्यूशन खत्म उधर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, 28 का बी पार्ट देखो भाई। 28 का बी पार्ट जो है, इसको हम लोग करते हैं। ये 3 नंबर का पूछा गया था आपसे। इसमें क्या बताना था मेरे बच्चे, इसको समझो पहले जरा। Two infinitely long straight wire 1 and 2 are placed the distance apart parallel to each other as shown in the figure. They are uniformly charged having charge density lambda and minus lambda by 2 respectively. Locate the position of the point from the wire 1 at which the net electric field intensity is 0 and identify the region in which it lies. मतलब यार ये 2 लीनियर चार्ज वायर हैं। लीनियर चार्ज वायर की वजह से मेरे बच्चे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले आप मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए जरा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर मैं इंटेंसिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इक्वल टू, जस्ट वेट, E इक्वल टू कितना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर होता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर, तीनों जगह इंटेंसिटी निकाली जा सकती है। एक पर पॉजिटिव है और एक पर क्या है मेरे बच्चे, नेगेटिव है। तो अगर आप देखें यहां पर, आपको इसमें ये बोला गया है कि ये जो रीजन है आपके, रीजन 1, रीजन B और रीजन C, तीनों रीजन में से आइडेंटिफाई करना है कि किस रीजन में इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये कौन सा केस आ गया भाई? एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है। तो जब एक पर पॉजिटिव होता है और एक पर नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी जो 0 बनेगी, जो 0 का केस आएगा, ये कहां पर आएगा, आउटसाइड आएगा। ये सभी को पता है, आउटसाइड आएगा इंटेंसिटी इसमें। आउटसाइड इंटेंसिटी इसमें क्या होगी, 0 हो जाएगी। और हमें प्लेट 1 से हमें वो डिस्टेंस बतानी है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे बच्चे मान लो ये यहां से प्लेट 1 से अगर ये r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी 0 होती, प्लेट 1 से r डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी 0 होती मेरे बच्चे, तो प्लेट 2 से इसकी कितनी डिस्टेंस बन गई, प्लेट 2 से इसकी डिस्टेंस बन जाएगी r प्लस d। और उसके बाद आप क्या कर देंगे, अगर इंटेंसिटी 0 है तो E1 इक्वल टू E2, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, लैम्डा अपॉन डिस्टेंस r है। और इधर से अगर देखेंगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा, r प्लस d आएगा। और आप यहां से सॉल्व कर सकते थे। ये आपका देखो लैम्डा बाई 2 यहां पर इंटेंसिटी है, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 डेंसिटी है, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई और होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बच्चे। और सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो लैम्डा अपॉन r इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन 2 कितना, r प्लस d। अब आप सॉल्व कर सकते थे और आसानी से निकाल सकते थे कितना आता है ये। मतलब ये क्वेश्चन किस पर चला गया, ये क्वेश्चन चला गया मेरे बच्चे लीनियर चार्ज वायर पर। और आप लीनियर चार्ज वायर पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जरा ये कब कराया गया मैंने। अब आप आ जाइए जरा लाइव सेशन, नंदू भैया फिजिक्स वाले को आप ओपन करिए जरा यहां पर मेरे बच्चे, और इसको मेरे को भाई हटाना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल है इसमें। चलो
अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस टाइप से ये टॉपिक कहां कराया गया है और कब कराया गया था ये टॉपिक। लाइव सेशन को ओपन करिए। लाइव सेशन को जब आप ओपन करेंगे मेरे बच्चे, डे 2 पर चलते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूं लाइव सेशन में किस जगह हम लोगों ने ये सारी चीजें की थी। आइए जरा, अगर आप इसको देखेंगे ना मेरे बच्चे, तो कितने टाइम पर हमें देखना है भाई, हमें ये देखना है आपका एग्जैक्ट। अगर आप इसे देखना चाहते हैं 1 घंटा 27 मिनट पर आ जाइए मेरे बच्चे। 1 घंटा 27 मिनट पर जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा प्रॉपर। ये 1 घंटा 27 मिनट लीनियर चार्ज वायर की वजह से इंटेंसिटी बता रखी है मैंने यहां पर। और आपको जब लीनियर चार्ज वायर की वजह से बताया गया है तो आप वहां पर आसानी से देखो, ये रहा ये टॉपिक। और इस टॉपिक को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, ये पूरा टॉपिक है जहां पर ये डिस्कशन हुआ था हमारा। और इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। और यहां से मेरे बच्चे अगर आप कंपैरिजन कर देंगे तो इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे करके देख सकते हैं आप लोग, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला आएगा जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब ये आ गया, तो जब ये इंटेंसिटी आ गई तो फिर आपको सिंपल इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट लगा देना। अभी इंटेंसिटी से वेक्टर न्यूमेरिकल कराए हैं मैंने इसके, तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। तो इसे भी गेन किया जा सकता था। तो 3 नंबर आपके ये भी कंप्लीट होते, 3 नंबर आपके मेरे बच्चे ये भी कंप्लीट होते। और इस तरीके से आप काउंट करते रहिए हमारा, बिल्कुल हम लास्ट तक चलेंगे, सभी नंबर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो ये 28 हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेरे बच्चे जरा 27 की तरफ। 27 की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो 27 में क्या है मेरे बच्चे, क्या बोला गया है, आओ जरा 27 में क्या बोला गया है इसको पहले समझने की कोशिश करो। A rectangular glass slab ABCD of refractive index 1.5 is surrounded by a transparent liquid of refractive index 1.25 as shown in the figure. A ray of light is incident on face AB at an angle I such that it retraces out grazing the face AD. मतलब ये एडी वाले फेस को ग्रेज करेगा। और एडी वाला जो फेस है ना मेरे बच्चा, देखो जरा कितना ये सिंपल क्वेश्चन है। ये भी हम लोगों ने कर रखा था ग्रेजिस के। सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे थे, ये टीआईआर से है। और ये इस तरीके से होगा मेरे बच्चे की जो ग्रेजिस कॉन्सेप्ट है, यहां से जब ये रे आएगी यहां पर, तो यहां ये ग्रेज करेगी। तो जब यहां ग्रेज करेगी तो मेरे बच्चे यहां पर ये क्रिटिकल एंगल बनेगा। और ये क्रिटिकल एंगल कैसे निकाला जाएगा, साइन सी इक्वल टू जहां रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये आता था 1/μ, लेकिन म्यू किसका लेते थे हम, म्यू लेते थे यहां पर हम डेंसर मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो डेंसर मीडियम का 1.5 है और विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग करोगे तो ये पहुंच जाएगा ऊपर। और मेरे बच्चे ये आएगा 1.25/1.5। इस तरीके से यहां से आप साइन सी निकाल लोगे। और जब साइन सी आ जाएगा मेरे बच्चे, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये वाला जो एंगल आएगा आर कितना आ जाएगा, 90 माइनस सी आ जाएगा। फिर आप साइन आई अपॉन साइन आर लगाकर क्या करते, म्यू लगाकर आप सॉल्व कर देते। कराया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन कराया मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। देखो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आपका टीआईआर का हमारा वन शॉट ओपन करिए आप। चलिए वीडियो में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन कराए गए हैं सारे के सारे भाई। टीआईआर का वन शॉट ओपन करिए हमारा, चैनल पर चलिए, चैनल में वीडियो पर आइए। और चैनल में जब वीडियो पर आएंगे मेरे बच्चे तो फिर इसके बाद आप आ जाइए टीआईआर पर। किस पर आएंगे, टीआईआर का जो वन शॉट है इसको हम लोग देख लेते हैं। टीआईआर, चलो भाई टीआईआर ये रहा। और इस टीआईआर के वन शॉट को कितने टाइम पर लेकर चलना है, 1 घंटा 5 मिनट पर स्क्रॉल कर दो मेरे बच्चे। 1 घंटा 5 मिनट पर इसको स्क्रॉल कर दो। और जब आप इसको 1 घंटा 5 मिनट पर स्क्रॉल करोगे तो वही क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आएगा जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो अगर आप इसको, ये रहा ग्रेजिस कॉन्सेप्ट, देख लो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा आराम से देखो यार, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो जरा, तो जरा इसे, इस वाले क्वेश्चन को देखो और इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्या बोला गया है इसको पहचानो मेरे बच्चे, क्या बोला गया है इसको पहचानो। अगर आप इसको समझेंगे ना, देखो ये दोनों क्वेश्चन आप पहचान लीजिए मेरे बच्चे। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को पहचानते हैं तो बड़े प्यार से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्ट क्या बोला गया। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और इस वाले क्वेश्चन को, ग्रेसिस है बिल्कुल, आई एंगल बताना है। क्वेश्चन में बोला गया व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फलाना ढिमका जो भी दे रखा है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो सो दैट इट जस्ट ग्रेजिस एडजेसेंट फेस। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पर लिक्विड दे रखा है। तो ये सब तो मैं आपको सिखाकर भेजता ही था कि भैया अगर यहां पर आपको स्नेल से लगाना हो या फिर कोई भी, हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में लेते थे। सेम वही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बताइए जरा इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो सकता था 3 नंबर में। अब आप देखते जाइए कि क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं। अब आ जाओ 26 पर मेरे बच्चे। ये जो 26 वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना बच्चे, इसको अगर आप देखोगे तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट से है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 को देखोगे तो ये 26 हमारा मैग्नेटिक मोमेंट से है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसमें, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ड्राइव करिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप किस तरीके से ड्राइव करते हैं, देखो जरा इसको बता देता हूं मैं कैसे होता है ये ड्राइव मेरे बच्चे। इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट किधर बनेगा, इसके अपोजिट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा NIA। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, NIA होता है। करंट कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आपको किस टर्म में निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी अगर दी हुई है तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में निकाल लो। और सिंपल ऐसे ही दिया हुआ तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ऐसे ही कर देना है, बहुत सिंपल। इसके बाद जो एंगुलर मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो आपको प्रूफ करना था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ये भी था सिलेबस में, लेकिन हम लोग वन शॉट में डिस्कस नहीं कर पाए थे इसको, तो चलो कोई बात नहीं, बैड लक। मतलब ये क्वेश्चन जो था इसमें भी 2 नंबर बड़े प्यार से अटेम्प्ट किए जा सकते थे। अभी तक आपको अगर हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो 1 नंबर अभी तक कटा है, वो भी इसकी वजह से। अब आइए जरा यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव
रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आप आइए सेमीकंडक्टर के वन शॉट पर, सेमीकंडक्टर के वन शॉट पर आइए मेरे बच्चे। देखिए जरा, अगर आप हमारे इस वीडियो को ओपन करें, सेमीकंडक्टर का वन शॉट, वीडियोज में चलिए और सेमीकंडक्टर का वन शॉट निकालिए, जल्दी आपको नजर आ जाएगा। ये सारी वीडियो जो है सेमीकंडक्टर का वन शॉट, इसको आप लेकर आ जाइए कितने टाइम पर, 2 घंटा 53 मिनट 20 सेकंड पर ले आइए मेरे बच्चे, 2 घंटा 53 मिनट 20 सेकंड पर ले आइए। सीधे सीधे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि कराया है या नहीं कराया है। थोड़ा सा और आगे कर दीजिए इसको। देखो भाई क्या कराया गया, ये क्या कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस कराया जा रहा है। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा आगे करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग कराई गई है। इंपॉर्टेंट में भी आइए मेंशन किया गया होगा, है इंपॉर्टेंट या नहीं बताइए जरा। सारी चीजें कवर अप हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। 25 भी हो सकता था मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं था। सारी चीजों का मैं प्रूफ करा रहा हूं आपको, एक एक प्रूफ को आप देखते रहिए भाई। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं जरा अब हम लोग। देखो भाई, अब इसके बाद 25 के बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पर। 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये भी आप लोग देख लीजिए। 25 के बाद जो है हमारा ये 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो मेरे बच्चे, इसको तो मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था 24 नंबर के क्वेश्चन पर। देखो ये बोला जा रहा है यहाँ पर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 24 नंबर को बता रहा हूं भाई, पहले इसको रोक दो अब। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इज 1 mm and the screen is 1 meter away from the slit. A beam of light consisting two wavelength 500 and 600 nanometer is used to obtain interference. The distance between the first maxima for the two wavelength, फर्स्ट मैक्सिमा की अगर आप डिस्टेंस बताएंगे तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है, तो दोनों का फर्स्ट मैक्सिमा निकाल सकते थे लैम्डा बदल बदल कर। दूसरा पार्ट कह रहा है द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी मेरे बच्चे, और वो ट्रिक क्या सिखाई थी, वो ट्रिक मैंने ये सिखाई थी कि एक वेवलेंथ आपकी 500 है, दूसरी वेवलेंथ आपकी 600 है, दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा। दोनों का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3000। 5 वाले से 6 टाइम में जा रहा है और 600 वाले से 5 टाइम में, मतलब जिसकी वेवलेंथ 600 है इसकी पांचवी ब्राइट और जिसकी वेवलेंथ 500 है उसकी छठी ब्राइट एक साथ कोइंसाइड करेगी। ये मैंने आपको बता रखा है और आप इसको कर सकते थे मेरे बच्चे। आइए जरा देखो भाई, अब इसको हम लोग चलते हैं फिर से। आप आइए इसको समझाता हूं। वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट ओपन करिए और ये क्वेश्चन देखिए जरा। जब आप वीडियोस में जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का जो वन शॉट है, वेव ऑप्टिक्स के वन शॉट पर अगर आप आएंगे तो 2 घंटा 53 मिनट 50 सेकंड पर लेकर आइए इस वीडियो को। 2 घंटा 53 मिनट 50 सेकंड पर लेकर आइए इस वीडियो को स्क्रॉल करके, और सीधे आप पढ़ सकते हैं। पढ़े लिखे हैं आप, आराम से पढ़िए और चीजों को आइडेंटिफाई करिए जरा क्या बोला गया है। पढ़ लीजिए जरा, आराम से पढ़ लीजिए क्या बोला गया है। A beam of consisting wavelength 800 and 600 nanometer is used to obtain the interference in YDSC where the separation of screen 1.4, slit 0.28. Calculate the least distance from the central maximum where the bright fringes of two wavelength coincide. Coincide. मेरे बच्चे coincide. बाकी बहुत सिंपल था, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने यूज करके बताया हुआ है। आप देखिए पेपर कैसा आया था और किस तरीके से आया था। अगर आप सारी चीजों को पढ़ते तब होता ना मेरे बच्चे। आप तो ये देखते हो कि वीडियो छोटी छोटी होनी चाहिए, पढ़ाई का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चलिए भाई चलते हैं थोड़ा सा। 24 हो गया, अब 23 को देखो जरा। अगर आप मेरे बच्चे 23 को देखेंगे, 23 को देखो जरा। 23 में क्या है मेरे बच्चे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया गया है कैपेसिटेंस में, और आपको बताना है कैपेसिटेंस दोनों केस में। आइए मैं दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन कहां कराया गया है। 23 को देखोगे अगर आप तो हमारा लाइव सेशन ओपन करिए 41। देखो भाई चैनल पर जाइए, चैनल पर जाने के बाद लाइव सेशन में जाइए। लाइव सेशन में भाई हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा डे कितना होगा, ये इसमें जो हमें मेंशन कर रखा है, ये आप चले जाइए डे 13 लाइव सेशन पर, सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इसको स्क्रॉल करके ले आइए मेरे बच्चे। कितने टाइम पर ले आएंगे आप इसको देखिए 49 मिनट 50 सेकंड पर। ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और सब कुछ पहले ही पढ़ाया गया है 21 फरवरी से पहले। देखिए जरा ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्वेश्चन इसी लॉजिक पर है भाई। इसमें भी क्या कर रखा है, ये d/2 हाफ फिल कर रखा है, और यहां पर एरिया में हाफ फिल कर रखा है। आसानी से कॉन्सेप्ट, वहां पर मैंने 3 पार्ट में कर रखा है, यहां पर 2 पार्ट में कर रखा है, आसानी से हो जाता। और ये क्वेश्चन भी वेरीफाई करके मैंने बता रखा है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें k की वैल्यू 1 कर देंगे तो क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा। इसको भी कर सकते थे, बड़े प्यार से कर सकते थे आप, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता। इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं था आपका। अब आइए जरा इसको भी कर लेते हैं। आप 22 को देखिए जरा। अगर आप 22 को देखेंगे तो ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एट 0 केल्विन। हाउ इज एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेंपरेचर। आइए मैं इसको भी दिखाता हूं। आप हमारे सेमीकंडक्टर का वन शॉट ओपन करिए। चलिए भाई चैनल पर चलिए। चैनल पर चलने के बाद मेरे बच्चे आइए जरा इधर, चैनल पर आइए। चैनल पर आने के बाद सेमीकंडक्टर का वन शॉट निकालिए जरा। सेमीकंडक्टर का अगर आप वन शॉट निकालेंगे तो सेमीकंडक्टर के वन शॉट में ये रहा सेमीकंडक्टर का वन शॉट, और आप इसको लेकर आ जाइए कितने पर,
आप इसको लेकर आ जाइए 40 मिनट पर। तो जब आप इसको 40 मिनट पर लेकर आएंगे मेरे बच्चे, तो आपको ये मिलेगा कि एग्जैक्ट जो पेपर था वो कहां से आया था। 40 मिनट पर लेकर आएंगे तो एग्जैक्ट आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा जो क्वेश्चन आया था पेपर में। चलिए भाई देखिए जरा ये क्या ड्रॉ किया गया है। ये क्या ड्रॉ किया गया है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करके बताया गया है। मेटल कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और आपका लास्ट में इंसुलेटर, तीनों के लिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ किया गया है। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर वाले कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर वाला भी बता देता हूं मैं। देखो जरा रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इसको थोड़ा सा आप और स्क्रॉल कर लीजिए, 52 मिनट पर ले आइए, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा अगर आप 52 मिनट पर लाकर देखते हैं तो। देखो भाई क्या बताया गया, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कराया गया है कितने पर, 300 केल्विन पर, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर। और ये रूम टेम्परेचर पर इसलिए कराया गया है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इजीली कंडक्शन देखने को मिलता है। तो जब इजीली कंडक्शन देखने को मिलेगा तो यही क्वेश्चन है। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो जो एक्सप्लेनेशन दी गई है सेमीकंडक्टर की स्टार्टिंग की डेफिनेशन, जिसमें 14 ग्रुप में हमारे कार्बन को इंसुलेटर में काउंट कर लेते हैं, वहां पर ये बताया गया है। ये 3 नंबर यहां भी आपको मिलते। अब आ जाओ 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पर चलते हैं 21 से। आओ भाई देखो जरा ये वाला जो क्वेश्चन है 21, इसको देखो भाई। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम, व्हेन इट हीट इज टू 125 डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस बिकम 10.5, फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और दूसरा है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखना आपको यहां पर इस वाले इक्वेशन पर आर टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको आर 25 पर दे रखा है, कितना, आर 25 पर दिया हुआ है आर नॉट 1 प्लस कितना, ये दिया हुआ 1 प्लस 25 टी, और आर 25 पर ये रेजिस्टेंस 10 है। और दूसरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 125 पर कितना हो गया, 10.5 हो गया। तो 125 पर वो 10.5 कर लेते यहां पर आर नॉट, और 1 प्लस 125 टी। अब इसको सॉल्व करके निकाल सकते थे आप, ये अल्फा होता है, ये अल्फा आसानी से कर सकते थे आप इसको यहां से। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को कहां कराया गया, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट ओपन करिए भैया, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट ओपन करिए। आइए जरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट जब आप ओपन करेंगे ना मेरे बच्चे, तो इसको ले आइए आप 4 घंटा 10 मिनट पर। वीडियोज में चलिए, वीडियोज में जाइए। वीडियोज में जाने के बाद मेरे बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट ओपन करिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट जब आप ओपन करेंगे ना भाई, तो इसमें आपको ये नजर आएगा। देखो ये रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट। इसमें आप इसको स्क्रॉल करके ले आइए 4 घंटा 10 मिनट 28 सेकंड पर। एग्जैक्ट मैं टाइम के साथ आपको बता रहा हूं कौन सी चीजें कहां मैंने पढ़ाई है। देखो इसको अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप इसको इधर लेकर आइए। ये हमारा जो है 21 नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाइए। देखो एक आप 4 घंटा 10 मिनट पर आइए इसको। देखो मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो बोर्ड पर चल रहा है। आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर चल रहा है ये वाला क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन पूछा गया था 21, इस दोनों क्वेश्चन को देख सकते हो। बिल्कुल सेम कंसेप्ट लग रहा है और सेम कंसेप्ट से यूज किया जाएगा सॉल्व। आसानी से आप इसको कर सकते थे। अब आप देख लीजिए, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, इसमें 20 में देखो जरा क्या बोला गया है। 20 में ये बोला गया है भाई कि एक न्यूट्रॉन है जो कोलाइड कर रहा है यूरेनियम से, और ये उसके जो है डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं। डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब कुछ दे रखा है। आपको मास डिफेक्ट बताना है और कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये बताना है। ये भी क्वेश्चन मैंने भाई बहुत बोला था कि यार प्लस माइनस का क्वेश्चन आता है, आपको आना चाहिए। आओ भैया चैनल पर चलो, वीडियोस को ओपन करो और न्यूक्लियाई का 1 शॉट, न्यूक्लियाई का 1 शॉट आप ओपन करिए जरा मेरे बच्चे। सर्च में जाकर आप न्यूक्लियाई भी डाल सकते हैं यहां पर। तो ये न्यूक्लियाई का जब मेरे बच्चे 1 शॉट अगर हम देखते हैं, न्यूक्लियाई का 1 शॉट देखो, न्यूक्लियाई के 1 शॉट में इसको स्क्रॉल करके ले आइए भाई। कितने टाइम पर आप इसे स्क्रॉल करके लेकर आएंगे, तो इसको न्यूक्लियाई वाले को स्क्रॉल करके लेकर आएंगे आप लोग 1 घंटा 54 मिनट 31 सेकंड पर ले आइए। 1 घंटा 54 मिनट 31 सेकंड पर जब आप इस वीडियो को स्क्रॉल करके लेकर आएंगे, इसी वीडियो को देखो भैया 1 घंटा 54 मिनट 31 सेकंड पर आप ले आइए। एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं कि कहां पर मैंने ये क्वेश्चन कराया है। 1 घंटा 54 मिनट 31 सेकंड मेरे बच्चे। देखो आप यहां पर समझ सकते हैं, सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, बस रिएक्शन में जो है आप क्या कर सकते हैं, यहां पर यूरेनियम को क्रिप्टन में और बेरियम में तोड़ रखा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्सी और एसआर में तोड़ रखा है। आसानी से आप कर सकते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर था। इसमें भी मास डिफेक्ट करना था और मास डिफेक्ट के बाद सीधे आपको 931 की मल्टीप्लाई कर देनी थी। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो आसानी से आप कर सकते थे, कुछ नहीं था इसमें। सारा डाटा यहां भी दे रखा है, सारा डाटा वहां भी दे रखा है। प्लस माइनस का क्वेश्चन था ये भी हो जाता आसानी से। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा। अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 250 वोल्ट। अगर आपको इसको 250 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 250 वोल्ट में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं।
कन्वर्जन के क्वेश्चंस मैंने कराए थे। अगर आप हमारा मैग्नेट का वन शॉट ओपन करें और इसे 5 घंटा 37 मिनट पर लेकर चलिए। चलिए भैया, ये दरअसल सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसी वजह से बताए जा रहे हैं। ये मैग्नेट का वन शॉट देखिए और 5 घंटा 37 मिनट पर इस वीडियो को लेकर आइए मेरे बच्चे। 5 घंटा 37 मिनट पर अगर आप इस वीडियो को स्क्रॉल करके लेकर आएंगे तो सीधे आपको वो क्वेश्चन मिलेगा जो हम लोगों ने इसमें किया है। ये देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है भाई, 100 वोल्ट मेजर। देखो सिंपल, इसमें क्या बोला गया है भाई आपको, इसमें R1 R2 के टर्म में कराया गया है और वहां पर हमारे क्वेश्चन है वो क्या, 100 ओम रेजिस्टेंस और वो 25 वोल्ट तक मेजर कर रहा है। हाउ विल कन्वर्ट इट इनटू मेजर अप टू 25 वोल्ट। उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगेगा वही कैलकुलेट किया जाएगा। पहले ये V कर रहा है तो V/2 मेजर कराना है। यहां पर V की जगह 25 है और नेक्स्ट V की जगह 25 आसानी से कर सकते हो। G दे रखा, R निकाल सकते हो। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है इसी पेपर में। देखो जरा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी जो हमारा केस स्टडी था, केस स्टडी में भी मैंने आपको दिखाया था ये वाला क्वेश्चन जो था। बिल्कुल देखो, ये रहा, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर है। ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में भी आया हुआ है ये वाला। तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, 19 भी हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा 18 की तरफ आते हैं। 19 हो गया, 18 की तरफ आते हैं मेरे बच्चे। 18 में देखो जरा, 18 में क्या बोला गया है। 18 क्या है, 18 में इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो भाई 18 को देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेट अप द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज I0, कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3। सेंटर पर इंटेंसिटी I0 है और कहां निकालना है, जहां पाथ डिफरेंस λ/3 है। आइए, इसके लिए आप हमारा वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट ओपन करिए। नंदू भैया फिजिक्स वाले चैनल को खोलिए और इसमें वीडियो सेक्शन में जाइए। और वीडियो सेक्शन में जब आप जाएंगे मेरे बच्चे, तो यहां पर आप जो है कितने टाइम पर इसको स्क्रॉल करके लेकर आएंगे, आप इसको स्क्रॉल करके लेकर आइए 3 घंटा 8 मिनट। 3 घंटा 8 मिनट पर लेकर आइए भैया, 3 घंटा 8 मिनट पर लेकर आइए। देखो भैया, 3 घंटा 8 मिनट पर बिल्कुल यही क्वेश्चन है मेरे बच्चे। क्या कह रहा है, फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट, द इंटेंसिटी एट सेंटर इज I0। आपको इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट पर हम पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। जबकि इस क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस तो सीधे दे दिया है λ/3, और जब λ/3 दे दिया तो फेज डिफरेंस निकालो और फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। फेज डिफरेंस निकालो और फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। जैसे कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चे, यहां पर क्या हो जाएगा, आपको पाथ डिफरेंस दे रखा था, और जब पाथ डिफरेंस दे रखा था तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता, फेज डिफरेंस हो जाता आपका कितना, 2π/λ इंटू λ/3, और लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये हो जाएगा 120। 120 का आधा आएगा 60। आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते थे। और फिर इसके बाद इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो ये I0 cos स्क्वायर π/2। यहां 4 I0 नहीं लगाएंगे, सेंटर पर इंटेंसिटी I0 दे रखी है। देखो जरा, यही है ये क्वेश्चन, समझो। I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर π/2 और पाथ डिफरेंस आप पहले देखो, इस क्वेश्चन में स्क्रीन पर बोला गया था तो हमने पाथ डिफरेंस निकाला था। आपको एक स्टेप आगे से दे रखा है ये क्वेश्चन। आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे बच्चों, एक स्टेप और आगे से दे रखा है, मतलब आपका काम और आसान कर रखा है। अब यहां से जब पाथ डिफरेंस आ गया मेरे बच्चे, तो इसमें मैं फेज देखो λ/4 आ रहा है, हमारा पाथ डिफरेंस λ/3 है क्वेश्चन में। अब मैं यहां से फेज डिफरेंस निकालूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। चलिए, 18 हो गया। 17 को देखते हैं हम लोग। 17 देखिए मेरे बच्चे, the threshold frequency for a given metal is 3.6 into 10 to the power 14. If the monochromatic radiation of this frequency are incident on the metal, find the cutoff potential for the photoelectron. कट ऑफ पोटेंशियल बताना है, मतलब इसमें आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। तो आइए जरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बता सकते हैं। चलो, वन शॉट ओपन करो हमारा डुअल नेचर का। डुअल नेचर का एक न्यूमेरिकल का सेक्शन मैंने डाला था, उसका आप लोग क्या करिए, वन शॉट डुअल नेचर का मेरे बच्चे, वन शॉट। अगर आप देखेंगे डुअल नेचर न्यूमेरिकल्स डालिए जरा, यहां पर वीडियोज में जाइए और सर्च में जाकर डुअल नेचर का, डुअल नेचर न्यूमेरिकल, आसानी से आप इसको देख सकते हैं। जस्ट विद डुअल नेचर, ये हो जाएगा मेरे बच्चे डुअल नेचर का जो कंटेंट है। देखिए ये रहा, इसमें आप लोग जो है, ये मैंने 30 न्यूमेरिकल कराए थे और इन्हीं 30 न्यूमेरिकल में से मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा तो इसी में से आ जाएगा। 54 मिनट पर लेकर चलिए मेरे बच्चे इसको, 54 मिनट पर लेकर चलिए। देखिए जरा, आप इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर व्हेन फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है और आपको ये सारे पैरामीटर फाइंड आउट कर रहा है। हमें भैया क्या है, उस वाले में मैंने वर्क फंक्शन और इसमें जबकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो इसमें क्या हो जाता है मेरे बच्चे, आसानी से आप लोग कर सकते थे। थ्रेशोल्ड दिया हुआ है तो फाई नॉट कितना हो जाता, h न्यू नॉट। अब इसके बाद का सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके बाद का सारा क्वेश्चन वही है। जस्ट ये वीडियो आगे चली गई, प्लीज वेट। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी थी और ये पैरामीटर में फाइंड आउट करने थे। तो ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही होता, बिल्कुल आसानी से कर जाते आप जा सकते हैं, वीडियो को स्क्रॉल करके आसानी से देख सकते थे आप लोग इसको। देखो बहुत सिंपल, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आसानी से किया जा सकता था। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था, मैंने कट ऑफ पूछा गया, इन्होंने कट ऑफ और स्टॉपिंग बात एक ही है।
इस तरीके से 2 नंबर वाले सेक्शन भी मैंने बता दिए। अब मैं चल रहा हूं एक एक नंबर वाले पर, और एक एक नंबर वाले में मैं आपको असर्शन और रीजन भी दिखाऊंगा कि कहां से असर्शन आया, कहां से रीजन आया है। अगर आप देखो इसका, अगर आप 16 वाला देखेंगे असर्शन रीजन का, ये वाला, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया मेरे बच्चे, देखो, इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द प्रेजेंस ऑफ ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल एट एंगल ऑफ स्कैटरिंग पाई लीड हिम टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -5 टाइम्स द साइज ऑफ एन एटम, देयरफॉर ओनली फ्यू पार्टिकल्स आर रिबाउंडेड। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है इसका। तो अगर आप इसमें आएंगे मेरे बच्चे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 ये जो था, इसको आप असर्शन रीजन में अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट आप आइए, न्यूक्लियाई का 1 शॉट ओपन करिए, न्यूक्लियाई का 1 शॉट ओपन करिए मेरे बच्चे। ये मिनट 1 सेकंड पर अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, अगर आप देखेंगे तो यहां बोला गया ओनली 1 अल्फा पार्टिकल इन 8000 विल रिबाउंड एट एंगल मोर देन 90, तो वो तो 180 की बात कर रहा है, 180 पर तो बहुत कम हो जाएंगे ना मेरे बच्चे। तो ये असर्शन सही था। अगर आपने लेक्चर प्रॉपर देखा होगा तो इसमें ये असर्शन बिल्कुल सही से बताया गया है। अब आ जाइए रीजन की अगर बात करें तो द साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -5 टाइम्स, ये भी आपको बताया गया कि बहुत कम होता है न्यूक्लियस का साइज। तो इसको भी आप देख सकते थे। अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ चलते, देखो इसमें जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसका जो रिजल्ट आएगा, अभी मैं यहां पर ये जो बैक साइड में जो स्लाइड चल रही है, इसमें जो रिक्वेस्ट, ये रिजल्ट जो आएगा, वो रिजल्ट क्या बता रहा है? देखो जरा सही से, ये न्यूक्लियस के साइज को बता रहा है, डिस्कवरी ऑफ न्यूटन और एटम का मैक्सिमम जो स्पेस आपका क्या है, खाली है। असर्शन सही, रीजन सही, दोनों हो जाता मेरे बच्चे। अब आ जाओ क्वेश्चन 15 पर। इसमें असर्शन में क्या बोला गया है? द बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। गलत है। बामर के लिए क्या होता है मेरे बच्चे? बामर के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है आपका, जब वो n = 2 में आए, ग्राउंड में आएगा तो लाइमन का होगा। तो असर्शन तो गलत हो गया। इन बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट ओनली। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, कहीं पर भी जंप कर सकता है। दोनों ही गलत है। इसको भी आप समझ लो। आप आओ थोड़ा सा, बोहर का जो पोस्टुलेट था, इसमें जहां पर हम लोगों ने ये देखा था, इसको कितने टाइम पर लेकर आइए? इसको लेकर आइए मेरे बच्चे 2 घंटा 7 मिनट पर। 2 घंटा 7 मिनट पर आप इसको लेकर चलिए और आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, आते टाइम ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये रहा, इसमें जो है कब आपका लाइमन निकलेगा, कब आपका बामर निकलेगा, सारी बातें बताई गई हैं। तो वो कह रहा है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में तो लाइमन है ना भाई, देख सकता है। तो बहुत आसान। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। 14 नंबर का जो हमारा एमसीक्यू था, हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चल। देखो 14 नंबर का जो असर्शन रीजन है, इसमें क्या बोला गया है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस द मास डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इज द सोर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो है वो मास डिफेक्ट से ही निकलता है, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट में बोला गया फॉर ऑल न्यूक्लियाई द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इंक्रीजेस विद मास नंबर। सभी के साथ इंक्रीज नहीं करता है, पहले कुछ का कम होता है, इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगता है हायर वालों के लिए। तभी तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होता है। आओ जरा इसको भी देखो, जरा न्यूक्लियाई को खोलो। इसमें आप न्यूक्लियाई की तरफ चलिए जरा। न्यूक्लियाई के 1 शॉट में टाइम जब आप इसमें डालेंगे, कितना इसमें आप टाइम डालिए? 1 घंटा 4 मिनट मेरे बच्चे। जब टाइम आप डालेंगे इसमें 1 घंटा 4 मिनट, आइए जरा आप हमारे चैनल पर चलिए, और चैनल पर चलने के बाद मेरे बच्चे वीडियोस में जाइए, वीडियोस में न्यूक्लियाई को ओपन करिए। जब आप न्यूक्लियाई को ओपन करेंगे मेरे बच्चे, तो न्यूक्लियाई में मैंने क्या बताया है? न्यूक्लियाई में ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी आपकी निकलेगी, उसके पीछे का जो असर्शन है, ये सारी चीजें एग्जैक्ट प्रूफ के साथ आपके सामने रखी जा रही हैं। और आपके सामने जो भी चीजें रखी जाएंगी मेरे बच्चे, देखो इसका 1 शॉट, इसमें 1 घंटा 7 मिनट पे लिया इसे। देखो भाई, अगर आप यहां पर जाओगे तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। देखो ये जो होता है ना, मास डिफेक्ट की वजह से होता है। यही तो बोला जा रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस द मास डिफेक्ट। आप अगर वीडियो की लैंग्वेज को सुनोगे तो उसमें यही बताया जा रहा है कि जब ये न्यूक्लियस में जुड़ते हैं बहुत सारे पार्टिकल, तो एनर्जी रिलीज होती है मेरे बच्चे। यही चीज मैं इसमें बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको ये समझना था सही से। और ऑल न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सही नहीं होती। इसी को आगे करेंगे तो हमारा कर्व है बाइंडिंग एनर्जी का, उसको देख सकते हैं। चलो 13 को देखो। अब 13 में बोला गया है द इंप्योरिटी इन पी टाइप सिलिकॉन आर नॉट पेंटावेलेंट एटम। भैया पेंटावेलेंट एटम नहीं होता है सिलिकॉन में, जब हम क्या बनाते हैं? पी टाइप। बिल्कुल सही बात है, ट्राईवेलेंट को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद बोला गया द होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सेप्टर डेंसिटी। ये भी बिल्कुल सही है कि भैया मतलब जो होल डेंसिटी होती है वो एक्सेप्टर के इक्वल होती है, जितना मिलाते हैं। क्योंकि थर्मल वाला तो बहुत कम जनरेट होता है ना, थर्मल वाला ज्यादा जनरेट। इसको भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, पी टाइप का एक्सप्लेनेशन में। अब भैया ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द प्रोटॉन। आपको ये रेशियो बताना है, तो रेशियो कितना हो जाए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? लैम्डा इक्वल टू, अगर आप इसको देखें तो लैम्डा इक्वल टू कितना? h/√2m k, h/√2m k। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने पर ये 1/4 आ जाएगा, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम दे रखी है? 4 टाइम दे रखी है।
आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। अब मैं इसको दिखाता हूं कि किस जगह मिलेगा ये। अगर आप इसको देखेंगे ना तो आप हमारा जो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा डुअल नेचर का जो टॉप 30 वाला जो क्वेश्चन था उसी को देखो आप। डुअल नेचर का जो टॉप 30 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन में भी है ये। आओ डुअल नेचर का न्यूमेरिकल देखो, सर्च में जाइए, डुअल नेचर को डालिए। देखो मेरे बच्चे, ये जो वीडियो है इसमें अगर आप देखेंगे कितने टाइम पर आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये आपको कौन सा 12 नंबर जो है ये आपको देखने को 1 घंटा 13 मिनट पर, 1 घंटा 13 मिनट पर आप लेकर जाइए इस वीडियो को। जब आप 1 घंटा 13 मिनट पर आप इस वीडियो को लेकर जाएंगे मेरे बच्चे, तो आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है ये कौन सा है? इसमें क्या बोला गया? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इसी तरीके से ये जो कंसेप्ट मैंने सारा बता रखा है √2m के, ये पूरा लॉजिक समझा दिया था मैंने। आप यहां से रखते वैल्यू और आंसर आ जाता। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया यहां पर। ठीक है, ये सारा का सारा कंसेप्ट बताया, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, ये सारे कंसेप्ट बता रखे हैं मैंने, सारे फॉर्मुले भी लिख रखे हैं मैंने इसमें। चलिए नेक्स्ट को देखिए भाई। नेक्स्ट को अगर आप देखते हैं इसमें क्या बोला गया है? टू कोहेरेंट लाइट वेव ईच हैविंग एम्पलीट्यूड ए सपोज टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। दोनों का भैया एम्पलीट्यूड सेम है और इंटरफेरेंस पैटर्न अगर कर रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल है यार, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है मेरे बच्चे, तो आई जो होता है, आई कितना होता है? आई आपका निकल कर आएगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा एक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों सेम है, तो a प्लस ए 4a स्क्वायर, और मिनिमम वाला कितना हो जाएगा? 0। तो एक तो 0 बन रहा है और एक 4a स्क्वायर बन रहा है। 0 4a स्क्वायर कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता। ये भी करा रखा है। आइए देखिए जरा, अगर आप वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट ओपन करें, वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट अगर आप ओपन करते हैं मेरे बच्चे, आइए जरा प्लीज चैनल पर चलिए। चैनल पर चलेंगे तो वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का जो है मेरे बच्चे वन शॉट, और वेव ऑप्टिक्स के वन शॉट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये 1 घंटा 54 मिनट पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1 घंटा 54 मिनट आप डालेंगे अगर इसमें, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े प्यार से मिल जाएगा देखने को। और ये क्वेश्चन जो है ये रहा इस तरीके से, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ। देखो इंटेंसिटी जो होता है मेरे बच्चे, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इसमें बताया मैंने कि दोनों सोर्स से निकलने वाले लाइट का एम्पलीट्यूड मैंने ए और बी लिया है, इन्होंने सेम कर दिया, तो उस केस में क्या करेंगे आप? ए और बी दोनों इक्वल डाल देंगे। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। इसमें मैक्सिमा टू द मिनिमा, मैक्सिमा टू द मिनिमा बताया गया है, आप इसमें वैल्यू डालते आंसर आ जाता, ए प्लस ए 4a। ठीक है, सीधे सीधे आगे क्वेश्चन भी कराए गए हैं ऐसे ही। चलिए कुछ क्वेश्चंस और बताता हूं मैं आपको। ये वाला देखिए जरा, जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन है 11 तक हो गया। अब हम लोग 10 पर चलते हैं। पहले पहले हम लोग 10 को करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे। ये देखिए 10 वाले में क्या बोला गया है? A compound microscope has an objective and an eyepiece of focal length f0 fe. To obtain large magnification of small object, the microscope should have, भैया माइक्रोस्कोप में क्या होने चाहिए? f0 और fe दोनों ही छोटे होने चाहिए और दोनों में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। मतलब f0 और fe दोनों स्मॉल होने चाहिए और बड़ा कौन होना चाहिए? बड़ा इसमें आईपीस होना चाहिए। तो आईपीस बड़ा कौन सा? ये वाला ऑप्शन नंबर ये जो होता ना ए, ये सही हो जाता। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैंने केस स्टडी कराया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, आप वहां जाइए आपको मिल जाएगा। चलो भैया ये देखो 9 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फोटोन ऑफ लार्जेस्ट मोमेंटम। मोमेंटम किसका ज्यादा होगा मेरे बच्चे? जिसका, अगर आप यहां से समझना चाहें तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भाई? अगर आप इस तरीके से भी समझेंगे ना लॉजिक से, तो देखिए जरा लॉजिक से अगर आप समझेंगे तो इसको आप कर सकते थे कैसे? लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? जस्ट वेट, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप इन सभी रेस को देखोगे तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे हम कम देखना चाहते हैं तो सबसे कम एक्सरे, तो एक्सरे का मोमेंटम सबसे ज्यादा आएगा आंसर निकलकर इसमें। इसी तरीके से ये भी करा रखा है मैंने, आप हमारा ईएम वेव का वन शॉट देखिए, उसमें पता चल जाएगा। द डायमेंशन ऑफ, इसका डायमेंशन चाहिए हमें किसका? 1/μ एप्सिलॉन का डायमेंशन चाहिए, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी एंड म्यू इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। भैया इसका डायमेंशन क्या होगा? रिलेशन क्या होता है? ये आ जाएगा सिंपल, अगर आप देखेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ईएम वेव में जाइए, ईएम वेव में ये भी बता रखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव देखिए हमारा, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव पर ये भी मिल जाएगा। बाकी मैं इसका लिंक एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि जहां से आपको मिलेगा एग्जैक्ट टाइम पर ये। तो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते थे। अब इसी तरीके से मेरे बच्चे अगर आप नेक्स्ट वाले को देखेंगे, तो नेक्स्ट वाले को अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेस कमिंग फ्रॉम द सन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्म। ये आप लोग जब 11th में होते हो तो वहां पर भी देखते हो, जो इंफ्रारेड होती है हमारी, इंफ्रारेड को हम लोग हीट वेव के नाम से बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप इस वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कराया। ये ईएम वेव के जितने भी क्वेश्चन है आप मैंने करा रखे हैं सारे, चले जाना देख लेना, मैं इनका एग्जैक्ट लिंक डाल दूंगा कि कहां पर है ये। ठीक है, अब आप ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक इक्वेशन दे रखी है और t इक्वल टू 4 सेकंड पर आपसे ईएमएफ पूछा गया है। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूं कहां पर मिलेगा आपको। आप हमारा ये जो वन शॉट है, वन शॉट पर जाइए, हमारा जो लाइव सेशन हुआ था, ईएमआई का जो लाइव सेशन हुआ था, इसमें जाइए और इसमें अभी मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूं आपको ये क्वेश्चन कहां है। जब आप इसको देखेंगे मेरे बच्चे, तो इसको आप स्क्रॉल करके लेकर आइए। कितने टाइम पर आप इसको स्क्रॉल करके लेकर आएंगे? तो इसको स्क्रॉल करके लेकर आएंगे मेरे बच्चे 10 मिनट 58 सेकंड पर लेकर आइए इसको, 10 मिनट 58 सेकंड। जब आप 10 मिनट 58 सेकंड पर लेकर आएंगे तो आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नजर आएगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है एग्जाम पेपर में।
देखो भाई, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एग्जैक्ट यहां से क्वेश्चन नजर आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले पर फिर मैंने क्वेश्चन कराया। इस फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन कराया ये आपको नजर आ जाएगा। देखो फ्लक्स फाई इक्वल टू, मैंने बोला है इसमें कि ये इक्वेशन लिखी जा रही है और इस इक्वेशन से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है कितने टाइम पर, इसमें मैंने बोला 1 सेकंड पर। और यहां पर क्या कर रहा है, यहां भी फ्लक्स की इक्वेशन दी है और वो कह रहा है टी इक्वल टू 4 सेकंड पर बता दो। सेम प्रोसीजर है मेरे बच्चे, सेम क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, आपको पता होने चाहिए थे भाई। अब देखो जरा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, आपको करंट दिया हुआ है। ये इसमें क्या है, करंट इतना दिया हुआ है मेरे बच्चे। इसको भी देखो जरा, ये करंट आई दिया हुआ है, करंट आई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, रेडियस। आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है, m इक्वल टू एन आई ए होता है, नंबर ऑफ टर्न तो 1 है, तो आई पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया, आप यहां से निकाल सकते हैं, बड़े प्यार से आ जाएगा ये भी। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चे, अब ये भी कंसेप्ट बता रखा है, इसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूं। मैग्नेट का देखिए जाकर आप वन शॉट, अगर आप मैग्नेट का वन शॉट देखेंगे तो ये कहां पर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप जाइए वहां से देखिए जरा। इसी तरीके से मेरे बच्चे अब लास्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। अब और कुछ क्वेश्चंस रह गए, 5 भी हो गया। अब इसके बाद मेरे बच्चे हम लोग ये वाले देख लेते हैं, 4 3 2। इस वाले को देखिए भाई, ये भी क्या है हमारा, इसमें एक चार्ज पार्टिकल है जो कितने की स्पीड गेन कर लेता है, 10 टू द पावर 6 की। कब, जब उसको एक्सेलरेट करते हैं रेस्ट से थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलो वोल्ट। तो मेरे बच्चे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो सर्कुलेट कर रहा है अपने आप को, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेट कर रहा है तो मेरे बच्चे इसको कर सकते हैं। ये भी कराया गया है आपको, देखो मैं बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बट अभी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं फिलहाल। एम वी स्क्वायर, ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू बी क्यू वी होता है। तो यहां से रेडियस अगर आप निकालेंगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा रेडियस एम वी अपॉन बी क्यू। आपके पास मास भी है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, आपके पास क्या है, क्यू भी है। मास अगर नहीं है तो अभी हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। अब देखो जरा, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब आप क्या करेंगे, क्यू इंटू वी को अगर सॉल्व करेंगे ना, यहां से वेलोसिटी निकाल कर यहां रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। और जो आंसर आएगा उसमें वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। 5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, आप जाइए वहां से देखिए इसको भी। ठीक है मेरे बच्चे, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। इसको रोक दीजिए, इधर देखिए जरा, इसमें पूछा गया है आपके पास ये क्या है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से है। 4 रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टर आर एंड की के आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो मेरे बच्चे, ए और बी कनेक्ट नहीं है, स्विच ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, ये बी पॉइंट है, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस क्या है, ये बी पॉइंट है पूरा सर्कमफ्रेंस। तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे मेरे बच्चे, तो पूरा अगर ये बी आपका सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर है, तो ये कैसे, ये तीनों के तीनों ये पैरेलल में है। तो जब ये कैसे पैरेलल में भाई, ये बी ये बन गया ना, तीनों के तीनों ये पैरेलल में, ये तीनों आपके पैरेलल में है, ये बी बन गया, बी पॉइंट। और यहां से फिर इसके बाद ये ए है, ठीक है, इसके बाद ये ए है। तो ए और बी के अक्रॉस का आपको अगर नेट बताना है और स्विच ओपन है, स्विच अगर ओपन है तो इसमें देखो कंफ्यूजन की स्थिति बच्चों के सामने ये आ सकती थी कि इसमें साफ साफ उन्होंने पॉइंट बोल दिया है ना, तो 4 r बाई ये 3 पैरेलल में आ गया और इसका आंसर r के साथ किसमें आ गया, सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा, r/3 प्लस r, 4r/3, 4r/3, ऑप्शन नंबर डी सही होता। आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि ए और बी ओपन सर्किट है तो इनफाइनाइट कर दें। इसी तरीके से मेरे बच्चे, इसका भी लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, प्लीज आप ये वाला देखिए जरा। इसमें अगर आप बात करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, E इक्वल टू ए अपॉन आर क्यू। अब आपको अल्फा अपॉन आर क्यू दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल चाहिए भाई। तो पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल टू इंटीग्रेट E इंटू डी आर। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना माइनस लगाकर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे बच्चे माइनस का अल्फा आर की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 इंटीग्रेट हो रहा है कितना, आर स्क्वायर, और अल्फा अपॉन 2r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। इसमें क्या बोला गया है, मेटल सीट है जो इंसर्ट कर दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ द सीट इज पार्शियली ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अगर भैया सीट जो है वो कोई भी डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लेती है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भैया, कंडक्टिंग स्लैब डालने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सारी चीजें ये पढ़ाई हुई है, आप जाकर देख लीजिए। आप इस तरीके से आप ये अब जज कर लीजिए कि कितने नंबर का आया और कितने नंबर का नहीं आया। ठीक है, चलिए।